आए हुए सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। संत कबीर जी ने कहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलारी गुरु की। उसने परमात्मा के दर्शन करा दिए, परमेश्वर के दर्शन करा दिए। यानी अगर परमात्मा और गुरु दोनों खड़े हों तो मैं किसके चरण छूं? तो सर्वप्रथम मैं गुरु के चरण छूंगा। कारण क्या है? परमात्मा ने हमने जो पूर्व जन्म में कर्म किए हुए उन्हीं कर्मों को भोगने के लिए इस जन्म में हमको भेजा है। पूर्व जन्म के कर्म शरीर से भोगे गए थे, तो इस जन्म में भी वो कर्म हमें शरीर से ही भोगना पड़ेंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति जो इस धरती पे जन्म लेता है ना, उसका उद्देश्य केवल और केवल पूर्व जन्म के कर्मों को भोगना होता है। लेकिन होता क्या है, वो पूर्व जन्म के कर्म तो भोगता है, लेकिन भोगते समय फिर इस जन्म में कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि जो नए कर्म खड़े हो जाते हैं। हो सकता है अच्छे कर्म करता हो सकता है बुरे कर्म करता हो, कोई भी कर्म करता हो। कुछ भी कर्म करता है तो कर्म फिर जुड़ जाते हैं और उन्हीं कर्मों को भोगने के लिए फिर वो अगला जन्म लेता है। यानी जन्मों जन्मों से ये कर्मों का चक्र चलते ही रहता है और परमेश्वर इस चक्र को चलाते रहते हैं। लेकिन गुरु इस चक्र में से आपको मुक्ति दिलाता है, मोक्ष दिलाता है। इसीलिए गुरु का स्थान परमात्मा से भी ऊपर रखा गया है। और जिसको हम परमात्मा बोलते हैं वो राम, उनके भी गुरु थे। जिनको परमात्मा बोलते हैं कृष्ण, उनके भी गुरु थे। यानी गुरु की संस्कृति, गुरु की परंपरा हमारी संस्कृति में पूर्व समय से चली आ रही है। जबकि विदेशों में गुरु का कंसेप्ट ही नहीं है, गुरु की धारणा ही नहीं है। हुआ था ना एक बार इंग्लैंड के अंदर थियोसॉफिकल सोसाइटी में बहुत बड़ा 3 दिन का सेमिनार हुआ था। और उस सेमिनार में एक प्रोफेसर आए थे टर्की से, और वो 3 दिन तक सदैव कोई ना कोई तर्क करते रहे, कोई ना कोई प्रश्न करते रहे। और जब 3 दिन के बाद में मुझे मिलने आए ना, तो मिलने आए तो रोते रोते आए। बोले, स्वामी जी 3 दिन हो गए लेकिन मैं आपको गुरु के रूप में स्वीकार ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ? मैंने उनको बोला, इसमें आपका दोष नहीं है, क्योंकि गुरु की संस्कृति ही नहीं है, गुरु का धारणा ही नहीं है, उसके कारण ये हो रहा है। बाकी आप जैसे से ध्यान करोगे, जैसे से मेडिटेशन करोगे ना, तो जो इफेक्ट है वो इफेक्ट धीरे धीरे कम होंगे, और जैसे कम होंगे वैसे आपके अंदर चेंज आएगा, आपके अंदर बदलाव आएगा। सदैव हम सोचते हैं जो भी कर्म हम करते हैं या जो भी कर्म हमारे साथ घटते हैं
हमको लगता है ये सब हमने किए। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर मैं का भाव रहता है, और मैं के भाव के कारण हमको लगता है कि कर्म मैंने ही किए, ये कर्म मेरे ही कारण घटे हैं, जबकि ऐसा नहीं रहता है। कई बार हमारे किए गए कर्मों पे, हमारे साथ घटने वाली घटनाओं पे पूर्व जन्म का प्रभाव स्पष्ट स्पष्ट दिखता है। ऐसी घटना मेरे जीवन में आई थी। एक लड़की मुझे मिलने को आई थी, और वो लड़की की एक ही शिकायत थी, एक ही प्रश्न था कि मैं हंसमुख स्वभाव की हूँ, और मैं सबसे हंस से बात करता हूँ, हंसमुख हूँ, सबसे हंस से ही बातें करता हूँ, और प्रत्येक लड़का सोचता है कि मैं उससे प्रेम करती हूँ, जबकि मेरे मन में किसी के प्रति भी, किसी लड़के के प्रति भावना नहीं है, लेकिन प्रत्येक लड़के को लगता है कि मैं उससे प्रेम करती हूँ, जबकि मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये क्यों होता है? मैंने उसको बताया, पिछले जन्म में तू वेश्या थी, तो उसके कारण ना लोगों को अट्रैक्ट करने का, लोगों को आकर्षित करने का एक कला तेरे अंदर पूर्व जन्म में था, इस जन्म में भी है। उसका प्रभाव स्पष्ट स्पष्ट है। भले ही तेरे मन में कुछ भी नहीं हो, लेकिन सामने के वाले के मन में ये प्रभाव निर्माण हो ही जाता है। बोले अब इसमें से छुटकारा कैसे? उनके कुछ नहीं, ध्यान कर, योग कर। योग साधना एक ऐसी साधना है जो आपको आपके इस जन्म से भी कर्मों से मुक्त कराती है, पूर्व जन्म के कर्मों से भी मुक्त कराती है। होता क्या है, इस जन्म में आपने जो कर्म किए वो कर्मों को नष्ट करके ही गुरु दीक्षा देता है। गुरु दीक्षा जब देगा ना, तब पहले आपको स्पष्ट करेगा, साफ करेगा, लेकिन कहाँ तक? इस जन्म के कर्मों तक। पूर्व जन्म के कर्म आपको भोगना ही पड़ेंगे, लेकिन वो पूर्व जन्म के कर्म भोगने में समय लगता है, धीरे 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 घटता है। तो उसको पता है, जैसे ध्यान करते रहेगी ना, वैसे वैसे ये कर्म जैसे जैसे घटेंगे, और दूसरा उसका प्रभाव भी तेरे को देखने को मिलेगा। जब इस प्रकार से कोई भी लड़का तेरे तरफ इस भाव से नहीं देखेगा, तब समझ लेना ये पूर्व जन्म का इफेक्ट, पूर्व जन्म का प्रभाव हमारा समाप्त हो गया। तो आवश्यकता है केवल गुरु पूर्णिमा में शामिल होना नहीं, गुरु दीक्षा लेना नहीं, उसको आत्मसात करने की आवश्यकता है। देखिए, गुरु पूर्णिमा आत्माओं का उत्सव है, तो इस उत्सव के अंदर हमको आत्मा बन के ही शामिल होना पड़ेगा। हो सकता है आपको यहाँ कुछ असुविधा हो रही हो, घर जैसा वातावरण नहीं मिल रहा हो, या घर जैसी स्थिति नहीं हो, लेकिन आप सोचो ना, मेरा घर हिमालय में था, मुझे गुरु सानिध्य सदैव प्राप्त होते रहता था। वो छोड़ के मैं पिछले 30 सालों से दुनिया भर में भटक रहा हूँ। आप तो सिर्फ 3 दिन के लिए आए हो, मैं तो 30 साल से घूम रहा हूँ, और सब जगह घर जैसा, हिमालय जैसा वातावरण नहीं है, गुरु सानिध्य जैसा सानिध्य नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी क्यों घूम रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? एक उद्देश्य है, जो गुरु ने सौंपा हुआ कार्य है, उस कार्य का विस्तार करना। और गुरु का क्या उद्देश्य था? गुरु का उद्देश्य था, उन्होंने खूब सालों तक समाज का बहुत सूक्ष्मता से अध्ययन किया। जितनी उपासना पद्धतियां ना, सभी उपासना पद्धतियां उपदेश के ऊपर आधारित है। ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो, सब जगह उपदेश है। और उपदेश बाहर से दिए जाते हैं, और बाहर से दिए जाते हैं। उन उपदेशों का असर समाज के ऊपर उतना नहीं पड़ रहा था, क्योंकि कोई लोग वो उपदेशों को ग्रहण करते थे, उपदेशों को आत्मसात करते थे, उपदेशों के अनुसार अनुकरण करते थे, जीवन यापन करते थे,
लेकिन बहुत कम, सबके ऊपर उसका उपयोग नहीं होता था। यही सब देख करके उन्होंने लगातार सालों तक साधना करके एक अनुभूति का निर्माण किया, जो अनुभूति सभी मनुष्यों के लिए समान प्रभावशाली है। सभी मनुष्यों के लिए, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी देश का हो, किसी भाषा का हो, किसी रंग का हो, सभी के ऊपर एक ही उपाय, एक ही है, अनुभूति। अनुभूति यानी इसके अंदर कोई भी उपदेश नहीं है। अनुभूति एकदम सरल सीधी अनुभूति है कि सामने वाले के आत्मा को जागरूक कर देना, सामने वाले को एहसास दिलाना, तू शरीर नहीं, तू आत्मा है, ये शरीर तूने धारण किया हुआ है और ऐसे कई जन्म तूने लिए हुए हैं, तू शरीर नहीं आत्मा है। बस इसका एहसास कराने के लिए एक अनुभूति पर आधारित संस्कार का निर्माण किया और वो संस्कार सर्वसामान्य मनुष्य तक पहुंचे। सदैव याद रखना, कोई भी आविष्कारक, कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी उद्योग वैज्ञानिक, कोई भी वैज्ञानिक अगर कोई रिसर्च करता है तो वो इतने उदार दृष्टिकोण से करता है कि सर्वसामान्य मनुष्य उसका लाभ ले सके। उन्होंने भी उसी उद्देश्य से किया था कि इसका सर्वसामान्य मनुष्य लाभ ले सके, और वो इतने गहन स्थिति में पहुंच गए थे कि वो हिमालय से इस समाज में आ नहीं सकते थे और समाज उनके तक पहुंच नहीं सकता था। तो उन्होंने क्या रास्ता अपनाया? उन्होंने रास्ता अपनाया, मेरे तरह के सर्वसामान्य मनुष्य को बुलाकर वो कार्य सौंपा। सर्वसामान्य मनुष्य को क्यों सौंपा? ताकि सर्वसामान्य मनुष्य तक वो पहुंचे। वो बोलते थे सारा समाज साधु सन्यासी नहीं है, मुझे सर्वसामान्य मनुष्य तक, दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति तक, प्रत्येक मनुष्य तक यह अनुभूति का संस्कार पहुंचाने का है। इसीलिए मैंने एक सर्वसामान्य मनुष्य का चुनाव किया है और उसके माध्यम से ये सर्वसामान्य मनुष्य तक अनुभूति पहुंचाने का प्रयास किया है। बस उनकी एक ही इच्छा को ध्यान रखते हुए ये पिछले 30 सालों से ये कार्य कर रहा हूँ और दुनिया के अलग अलग जगहों में जाता हूँ, अलग अलग जगह करता हूँ। और दूसरा अभी हुआ ना, अभी मैं 2 महीने की यूरोप यात्रा करके आया हूँ। यूरोप यात्रा में भी अलग अलग ध्यान पद्धति के लोग, वो तिबेटियन हो, थाईलैंड के हो, लंका के हो, अलग अलग बुद्धिस्ट हो, वेटिकन सिटी के हो, सब प्रकार के लोग थे। सब लोगों ने ये ध्यान को सीखा। उसके बाद में, सीखने के बाद में उनको भी अच्छी अनुभूति आई, उनको भी अच्छा अनुभव आया। यानी ये बहुत बड़ी घटना है। केवल एक साथ अलग अलग ध्यान पद्धति के लोग करने वाले एक साथ इकट्ठा हुए हैं, और वो भी वो लोग जो सालों से पूरा जीवन इसी के ऊपर लगा के रखा हुआ है। ऐसे लोगों ने भी जब इसको सीखा, इसको अनुभव किया, इसको अनुभूति को अनुभव किया, वो जाना कि ये एकदम सरल है, एकदम आसान है। आप देखो ना, कई लोग, कई गुरु आपको जाप देंगे, राम राम करो, श्याम श्याम करो, या कोई भी भगवान का नाम लो। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य कि आपके विचारों को बंद करना। आपके विचार बंद होना चाहिए, एक ही उद्देश्य है। वो जाप करते 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 आपके विचारों को बंद करने का। लेकिन जाप से आप मन को डाइवर्ट कर रहे हैं, यानी ये मत कर, ये कर, लेकिन कुछ तो कर। यानी विचार मत कर, लेकिन राम राम कर या श्याम श्याम कर, माने कोई ना कोई भगवान का नाम ले, और विचार मत कर। और आप ये अनुभूति का देखो,
इसके मंत्र का देखो, इस मंत्र का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि आप सीधे अपने आप को आत्मा अनुभव करो। आप जैसे ही अपने आप को आत्मा अनुभव करोगे, आत्मा के कभी कोई विचार नहीं रहते। जैसे जैसे आपके अंदर आत्मभाव जागरूक होते जाएगा ना, वैसे वैसे विचार वैसे ही समाप्त हो जाएंगे। क्यों? विचार करता है शरीर, आत्मा विचार नहीं करती। इसलिए जैसे जैसे आपके अंदर आत्मा भाव जागृत होगा ना, वैसे वैसे विचार कम होंगे। दूसरा, मनुष्य को अपने सब वर्तमान के दुखों में से निजात पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए भी मंत्र का दिया हुआ है कि मंत्र करेंगे तो कम से कम जो वर्तमान की समस्या है, वर्तमान की प्रॉब्लम्स है, उसके ऊपर से चित्त हटेगा और भगवान की तरफ जाएगा। लेकिन आप देखो ना, आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी, उसका सबका संबंध शरीर के साथ है। यानी आपका दूसरा, आपके अंदर जितना शरीर भाव होगा, जितना मैं का भाव होगा, उतना आपको शरीर की तकलीफें मालूम होंगी, शरीर की परेशानियां मालूम होंगी, शरीर के प्रॉब्लम मालूम होंगे। और जितना मैं का भाव कम होगा, उतना आपको कम महसूस होगा। ऐसा नहीं कि जितने भी संत महात्मा हुए उनको कोई तकलीफें नहीं थी, उनको कोई परेशानियां नहीं थी ना। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर था, रमन महर्षि को कैंसर था, कई संतों को, कई महात्मा को कई तकलीफें थी, कई परेशानी थी। लेकिन कार्य में बाधा है क्या? नहीं, कार्य में कोई बाधा नहीं है। उनका कार्य अविरत चलता ही रहा। यानी तकलीफें थी, तकलीफें महसूस नहीं होती थी। देखिए, आपका अगर समझ लो घुटना दर्द हो रहा है और मेरा घुटना दुख रहा है, मेरा घुटना दुख, तुम जितना चित्त डालोगे, जितना ध्यान दोगे, उतना घुटने का दर्द तुमको महसूस होगा। लेकिन जितना तुम तुम्हारे शरीर पे से चित्त हटा लोगे ना, उतना तुमको महसूस भी नहीं होगा कि तुमको दुख रहा है। यानी जितना जितना आप आत्मिक स्तर पे जाओगे, वैसे वैसे शरीर की तकलीफें, शरीर की परेशानियां आपको मालूम ही पड़ेगी। ठीक है, ऐसा ही आपके जीवन की जितनी भी समस्या है, सभी समस्याओं का समाधान ध्यान है, मेडिटेशन है। क्योंकि जैसे जैसे आप ध्यान करोगे ना, वैसे वैसे आपका शरीर भाव कम होते जाएगा, और शरीर भाव जैसे जैसे कम होते जाएगा, आत्मभाव वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। और ये दोनों एकदम इस प्रकार से तराजू तरीका है। जैसे आत्मभाव बढ़ेगा, शरीर भाव कम होगा ही। और शरीर भाव कम होगा तो क्या होगा? शरीर की समस्याएं भी कम होंगी। तो आप देखो ना, आपकी आर्थिक हो, मानसिक हो, व्यसन की हो, बीमारी की हो, या संबंधों की हो, जितनी समस्याएं हैं, सभी समस्या इस शरीर के साथ है। शरीर समाप्त हो गया तो समस्या भी समाप्त हो गई। तो इसमें शरीर समाप्त नहीं करने का, शरीर भाव समाप्त करने का। शरीर भाव समाप्त हो गया तो भी समस्या समाप्त हो जाती। तो कहने का अर्थ, अब आपका ध्यान, आप आपका चित्त ध्यान में लगाओ। जैसे जैसे ध्यान में बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपकी जीवन से समस्या धीरे धीरे कम होगी। इसके लिए मैं सदैव आपको उदाहरण देते रहता हूँ। एक पानी का ग्लास है, उस पानी के ग्लास में अगर हम 1 चम्मच काली शाही डाल दो तो 1 चम्मच काली शाही से पूरा ग्लास का पानी काला हो जाएगा। लेकिन वही 1 चम्मच काली शाही गंगा नदी में जाके डालो, वो कहाँ चली गई पता नहीं चलेगा। तो क्या गंगा नदी में जाने के बाद में वो गोरी हो जाएगी शाही? नहीं, वो काली रहेगी। लेकिन उस काली शाही का अस्तित्व नगण्य हो जाएगा, उसकी चुभन महसूस नहीं होगी। ठीक ऐसा ही है। जैसे ही आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो ना, तो आप उन आत्माओं के समूहों के साथ जुड़ते हो, आत्माओं की सामूहिकता के साथ जुड़ते हो, जो सामूहिकता 25-25 साल से, 20-20 साल से नियमित ध्यान कर रही है। और उसके बाद में जैसे आप उनके सामूहिकता में जाते हो, जैसे उनके कलेक्टिविटी में जाते हो, उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव आपको भी दिखने लग जाता। उनको भी शरीर भाव नहीं है, आपको भी शरीर भाव नहीं रहता। उनको भी समस्या नहीं, आपको भी समस्या नहीं रहती। इसीलिए मैं कहता हूँ, नियमित ध्यान करो। ध्यान करने से आपका जुड़ाव एक बहुत बड़ी सामूहिकता के साथ होता है। दूसरा ना, मेरी स्थिति गंगा नदी सरी की है।
मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं एकदम पवित्र हूँ, एकदम शुद्ध हूँ। गंगा नदी कह सकती कि नहीं, कुछ जगह पवित्र घाट है, कुछ जगह अच्छे नहीं है। लेकिन उसी प्रकार से मैं ये नहीं कह सकता कि समर्पण के सभी साधक अच्छे हैं, ऐसा नहीं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। मेरे पास कोई चॉइस नहीं है ना, मेरे को तो सबको शामिल करना पड़ता है। आपके पास में चॉइस है ना, आप अच्छे सामूहिकता में, अच्छे साधकों के बीच में रहो तो आपकी प्रगति होगी। और दूसरा, ऐसा नहीं कि प्रगति नहीं हुई है। आज मैं आपको उन आदर्श साधकों के आपको उदाहरण दे रहा हूँ जिन्होंने कर्म मुक्त अवस्था प्राप्त की है, जिसको आप मोक्ष बोलते हैं, और वो जिंदा हैं। वर्तमान में आपके बीच में बैठे होंगे, आपके पास में ही बैठे होंगे, तो भी आपको पता नहीं चलेगा। वो कभी नहीं बोलेंगे कि हम उस अवस्था तक पहुँचेंगे। वो कभी नहीं पूछेंगे स्वामी जी मेरी आध्यात्मिक स्थिति कैसी है, ऐसा कभी नहीं पूछेंगे। क्यों? कि वो अवस्था, वो स्थिति संपूर्ण समाधान की स्थिति है। उस स्थिति में मेरी आध्यात्मिक स्थिति कैसी है, ये प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। तृप्त है, एकदम तृप्त है, कोई आध्यात्मिक स्थिति की अपेक्षा नहीं है, कोई मोक्ष की कामना नहीं है, कोई मोक्ष की अपेक्षा नहीं है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि अपेक्षा के साथ ध्यान मत करो, इस मार्ग में अपेक्षा के साथ मत आओ। देखिए, अपेक्षा होती है भविष्य की, वर्तमान की कोई अपेक्षा नहीं होती। और अगर आप वर्तमान में हो तो अपेक्षा होनी नहीं चाहिए। इसलिए मोक्ष की भी कामना मत करो, मोक्ष की भी इच्छा मत करो, वो भी इच्छा है, वो भी कामना है, वो भी मत करो। और वास्तव में जिनको वो स्थिति मिली है, वो कभी भी इस मार्ग में कोई भी अपेक्षा लेकर के नहीं आए थे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप भी उनके कदमों पे चल सकते हो। वो इस मार्ग में कोई अपेक्षा लेके नहीं आए थे, सिर्फ ध्यान करने से अच्छा लगता है, ध्यान करने से रिलैक्स लगता है। दूसरा ना, थोड़े बुद्धिवादी टाइप के लोग थे, तो क्या था, ध्यान करने से कोई अपने काम बन जाएंगे ऐसा उनको विश्वास ही नहीं था, और उनको इच्छा भी नहीं थी। केवल ध्यान करने से मन शांत हो जाता है, ध्यान करके रिलैक्स लगते हैं। और दूसरा, जो शांति मिली, जो रिलैक्सेशन मिला, उस रिलैक्सेशन को, उस शांति को उन्होंने अपने व्यवसाय में, अपने नौकरी में इस्तेमाल नहीं किया। शांति को शांति में इस्तेमाल किया तो शांति बढ़ती चली गई। कई लोग क्या करते हैं, कोई समस्या आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गया, तो खूब ध्यान किया, खूब मेडिटेशन किया, और मेडिटेशन करके एक अच्छी स्थिति प्राप्त की, फिर उस अच्छी स्थिति के साथ अपने व्यवसाय में लग गए, अपने नौकरी में लग गए, और फिर वो स्थिति गंवा दी। फिर कोई प्रॉब्लम आए, फिर ध्यान किया, मेडिटेशन किया, एक स्थिति निर्माण की, फिर उस स्थिति को व्यवसाय में लगाया। आज ना एक सीक्रेट आपको बताता हूँ, ये आपके साथ नहीं, ये मेरे साथ भी घटा है। जैसे आप ध्यान करने लग जाते हो, जैसे आप मेडिटेशन करने लग जाते हो ना, जैसे ऊंचाई पे जाने लग जाते हो, जितने ऊंचाई पे जाओ उतना गिरने का खतरा खूब ज्यादा बढ़ते जाता है। ऐसा नहीं कि आपके जीवन में नहीं, मेरे जीवन में भी ऐसे परीक्षा के क्षण आए। लेकिन जब ऐसे परीक्षा के क्षण आए थे ना, उस समय अलर्ट हो जाने की आवश्यकता है। देखिए, पिछले करीब 10 साल से ऐसा था कि दांडी एक ही आश्रम था, दांडी में आश्रम था, इसके अलावा कहीं पे कुछ भी नहीं था। और उसके बाद में अचानक एक साथ खूब सारे आश्रमों की जमीन खरीदी गई और एक खूब सारे आश्रम खड़े हो गए। ये घटना एक साथ घटी, और घटने के बाद में मैं तुरंत अलर्ट हो गया
तुरंत समझ गया कि ये मेरे हैसियत के बाहर कार्य हो रहा है। इसका मतलब यहाँ समझने की आवश्यकता है, यहाँ समझने की आवश्यकता है। तो कहीं पे भी अटेंशन नहीं रखा, कहीं पे भी चित्त नहीं रखा, चित्त अपने भीतर रखा, अपने अंतरंग में, अपने मस्ती में मस्त रहा, तो आगे का कार्य का विस्तार होते गया। ऐसा का ऐसा आपके जीवन में भी आएगा। जब भी ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे ना, तो सडनली आपके जीवन में इतनी सफलताएं मिलने लग जाएगी, इतना सक्सेस मिलना चालू हो जाएगा। जो आपके ऊपर दोहरा बुरा असर करेगा। दोहरा बुरा असर मतलब पहले आपके अंदर का मैं का भाव बढ़ाएगा कि मेरी ध्यान में इतनी प्रगति हो गई है, इतना प्रोग्रेस हो गया है कि देखो ये सब मेरे कारण हो गया। दूसरा, ये आपको ध्यान से भटकाएगा। ये ध्यान का डिस्टर्बेंस है। जैसे अपन देखते थे ना, पहले ऋषि मुनि ध्यान करने बैठते थे, तूफान आता था, बरसात आती थी। ये तूफान और बरसात नहीं, ये एक प्रकार के विघ्न है। ये विघ्न आकर के आपका चित्त डाइवर्ट करेंगे, चित्त डाइवर्ट करेंगे भौतिक स्थिति की तरफ, सफलताओं की तरफ। अगर उस चॉकलेट में खाते बैठ गए तो आगे की प्रगति नहीं होगी, आगे का प्रोग्रेस नहीं होगा। सदैव याद रखो, ये मेरे कारण नहीं हुआ है, ये सामूहिकता के कारण हुआ है, कलेक्टिविटी के कारण हुआ है। मैं ध्यान से जो लाखों पवित्र और शुद्ध आत्मा के साथ जुड़ा, उस सामूहिकता के साथ ये सब सक्सेस, सब प्रगति हो रही है। ये मेरी नहीं है, मैं जिनके साथ हूं उनके कारण हुई है। इसका अगर जीवन में एहसास रखोगे तो आगे की प्रगति होती जाएगी और इससे भटकोगे नहीं, क्योंकि इसके अंदर भटकने का पूरा पूरा चांस है। कई साधक भटक गए हैं। और आप देखो ना, 30 साल में लाखों लोगों ने ध्यान सीखा है, लेकिन जैसा होता है ना, मेरे को बचपन में एक कविता थी कवि काळे लिखी कि आम के वृक्ष को खूब सारे केरी आती है, छोटी केरी आती है, कोई तूफान से गिर जाती है, कई को पक्षी खा जाते हैं, और उसके बाद में उसमें के आम बहुत कम बन पाते हैं। वैसे ही चरितार्थ हुआ है कि लाखों साधकों हुआ, लेकिन प्रगति कितने कम साधकों की, संख्या बहुत कम है, लेकिन उस संख्या से भी मैं संतुष्ट हूं। होता है ना, जैसे एक टीचर के क्लास में अगर 5 लड़के मेरिट लिस्ट में पास हो गए तो वो टीचर खुश हो जाता है, मेरे क्लास के 5 लड़के तो हुए, ठीक है, बाकी नहीं हुआ अलग बात है, लेकिन 5 तो हुए। 5 हुए तो यानी 5 हो सकते हैं, ये नहीं हुए, ये भी हो सकते हैं, इनको भी चांस था। ऐसा सोच के वो टीचर खुश हो जाता है। वैसा प्रकार है, मैं भी मेरे जीवन में तृप्त हूं, मैं मेरे जीवन में खुश हूं कि कुछ लोगों को तो सही मार्ग मिला, कुछ लोगों को तो कर्म मुक्त अवस्था प्राप्त हुई, इसको आप मोक्ष बोलते हो। उनके उदाहरण आपको इसलिए बता रहा हूं, आप भी उस पद चिन्हों पे चल सकते हो, यानी इसमें मिल सकता है, मिला हुआ है। आपके जीवन काल में ऐसे लोग हैं जिनको मिला है, लेकिन होता क्या है, आपके पड़ोस में भी बैठे हो तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो उनको खुद को ही मालूम नहीं है कि उनको अवस्था प्राप्त हुई, वो तुमको क्या बताएंगे, और वो बताने की स्थिति में भी नहीं है। लेकिन जैसे आप 10 मिनट 5 मिनट उनसे बातचीत करोगे ना, आपको पता चल जाएगा सामने वाले का स्तर क्या है। जैसे मैं विदेशों में घूमता हूँ ना, तो विदेशों में एक ही बात बताता हूँ कि देखिए, ये स्थान परमात्मा का है, और उसके बाद में जितनी उपासना पद्धतियां हैं, सब उपासना पद्धतियां सीढ़ियां हैं। प्रत्येक मार्ग से, प्रत्येक सीढ़ी से यहाँ तक पहुंचा जा सकता है। प्रश्न है, जो यहाँ पहुंच गया, पहुंचने के बाद में सीढ़ी का कोई रोल नहीं रहता, सीढ़ी छोड़ देते हैं। सीढ़ी छोड़ोगे तभी यहाँ पहुंचोगे, सीढ़ी पे बैठोगे तो यहाँ नहीं पहुंच सकते, और यहाँ पहुंच के सीढ़ी का कोई महत्व नहीं है। वैसे कौन सा व्यक्ति किस उपासना पद्धति में पैदा हुआ है उसको कोई अर्थ नहीं है।
वो कहाँ पहुंचा है, आज क्या बोल रहा है, उसका अर्थ है। तो जो यहाँ पहुंच गया वो कभी भी किसी विशिष्ट उपासना पद्धति की बात ही नहीं करेगा, ये एकदम थर्मामीटर है। तो ये स्थिति तब प्राप्त होती है जब हम परमात्मा गुरु को मानते हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म बोलते हैं ना, ये केवल मंत्र नहीं है, ये तो हम बचपन में खूब पढ़े, खूब बोले, सुने, ये जीवन में मैंने अनुभव किया है। और उसके बाद में जैसे ही गुरु को परमात्मा माना, मेरा सारा चित्त गुरु के शरीर पे से निकल करके गुरु के अंदर के आत्मा की ओर गया। तो अनुभव किया कि उनके अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। फिर वैसा का वैसा परमात्मा मुझे मेरे अंदर अनुभव हुआ। तो मेरे को एक ही अनुभव आया, परमात्मा अपने ही भीतर है, परमात्मा अपने ही अंदर है। लेकिन अपने अंदर का परमात्मा अनुभव करने के लिए हमको किसी परमात्मा की आवश्यकता है, कि परमात्मा के माध्यम की आवश्यकता है, जो ऐसा विश्वास रखता हो कि परमात्मा मेरे ही अंदर है। ऐसे माध्यम को अगर हमने परमात्मा माना तो परमात्मा हमारे भीतर अनुभव होना चालू हो जाता है। एक मिरर का काम करता है, एक आईने का काम करता है। होता है ना, जैसे हमारा ही चेहरा है, हम काले हैं क्या गोरे हैं, यह हमको नहीं दिखता जब तक हमारे सामने कोई मिरर न हो, हमारे सामने कोई आईना न हो, तब हमको दिखेगा ही नहीं। और उसी प्रकार से गुरु आईना है, गुरु मिरर है। तो मिरर के समक्ष जैसे जाओगे क्या देखोगे, मिरर को देखोगे नहीं। जैसे ही मिरर को देखोगे, मिरर के अंदर तुमको तुम्हारा ही चेहरा नजर आएगा। अगर तुम गुरु के अंदर परमात्मा को देखोगे, तुमको तुम्हारे भीतर का परमात्मा नजर आएगा, परमात्मा अंदर अनुभव होगा। गुरु सानिध्य से इससे अच्छा कोई उपयोग ही नहीं। मिरर के सामने खड़े रहोगे, आप सोचो ना, क्या वहां विचार करोगे, मिरर को देखोगे, मिरर के सामने मिरर को नहीं देखते, मिरर के अंदर अपने आप को देखते हैं। और अपने आप को अगर स्पष्ट देखना है, अपने आप को अगर साफ देखना है, ऐसा देखना है कि अपना विश्वास निर्माण हो जाए कि परमात्मा मेरे ही भीतर है, तो मुझे मेरे आईने को, मेरे मिरर को कपड़े से स्वच्छ करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। जितना आईना साफ होगा उतना मुझे मैं स्पष्ट दिखूंगा, मेरे भीतर का परमात्मा मुझे उतना ही स्पष्ट दिखेगा। मिरर को साफ करना है नहीं, गुरु के प्रति आपका जितना प्रेम भाव होगा, गुरु के प्रति आपका जितना श्रद्धा भाव होगा, उस श्रद्धा से आप जैसे मिरर को पोंछते हैं ना, वैसे श्रद्धा भाव से आप गुरु को पोंछेंगे, प्रेम से पोंछेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, गुरु से आपका संबंध स्थापित होगा, शरीर का नहीं, आत्मा का। आपके आत्मा का संबंध गुरु के आत्मा के साथ स्थापित होगा। और जैसे स्थापित होगा तो फिर आपको महसूस होगा उसके भीतर जो परमात्मा है वही परमात्मा मेरे अंदर बैठा हुआ है। अब सोचो ना, जीवन में इससे अच्छा कोई समाधान नहीं है। सबसे बड़ा समाधान है कि मुझे परमात्मा मिल गया। इससे बड़ा कोई समाधान नहीं है, मुझे परमेश्वर मिल गया। ये समाधान जब भी जीवन में प्राप्त होता है ना, फिर जीवन में पाने के लिए कुछ भी नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। परमात्मा और शांति, परमात्मा और समाधान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
जिसको परमात्मा मिल गया उसको सुख मिल गया, शांति मिल गया, समाधान मिल गया, सब मिल गया। लेकिन सुख समाधान मिलने वाले व्यक्ति को परमात्मा मिला ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सुख किसको समझ रहे हो? शरीर के कंफर्ट को, शरीर के सुविधाओं को सुख समझ रहे हो। जब मुझे परमात्मा मिला तो ये कोई सुख सुविधाएं नहीं थी। जंगल के रास्ते थे और आप जो जंगल की कल्पना कर रहे हो वो, और मैंने जो जंगल के अनुभव किए वो, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आप जंगल में जाते हो ना तो आपको एक पगडंडी मिलती है जिस रास्ते पे कुछ लोग गुजरे हुए हैं, कुछ लोग गए हुए हैं, पगडंडी बनी हुई है। और मैं उन जंगलों में घुमा हूं जहां पगडंडियां नहीं थी। उस जंगल में पहला कदम ही मेरा था तो ऑटोमेटिकली झाड़ियां काट करके, झाड़ काट करके उसमें से रास्ता बनाना पड़ता था ताकि आगे बढ़ सके। तो 1-1 किलोमीटर रास्ता कटने के लिए भी कई घंटों लग जाते थे। रास्ता कितना साफ है, कितना स्वच्छ है ना, उसके ऊपर डिपेंड रहता था कितना रास्ता चल पाएंगे। परमात्मा हम सब के अंदर है, लेकिन मैंने बोला ना हमारा बचपन से पहला कदम ही ऐसा डला है कि परमात्मा बाहर है। तो जो हमको ये बात समझने में आज 25 साल लगे हैं। 25 साल से संस्था चल रही है, 25 साल से साधक है, साधिकाएं हैं। तो हमने हमारे जीवन के 25 साल बर्बाद कर दिए। लेकिन कम से कम बच्चों के तो मत करो। तो बच्चों को तो समझो परमात्मा बाहर नहीं है, परमेश्वर तेरे ही भीतर है, तेरे ही अंदर है। और जैसे जैसे ध्यान करेगा, जैसे जैसे मेडिटेशन करेगा, वैसे वैसे अंदर का परमात्मा प्रकट होगा। और परमात्मा प्रकट होगा तो क्या होगा? परमेश्वर के गुण प्रकट होंगे। परमेश्वर के गुण क्या है? स्वीकार भाव। कोई भी स्थिति आए, कोई भी परिस्थिति आए, अच्छी परिस्थिति आए, बुरी परिस्थिति आए, सबको स्वीकार करना। तो कभी भी कोई इस परिस्थिति से शिकायत रहेगी नहीं। सब परिस्थितियां स्वीकार करने की शक्ति आत्मा की है, वो आपके अंदर निर्माण हो जाएगी। आप कल्पना करो ना, अगर जीवन में आपने सब कुछ स्वीकार करना चालू कर दिया तो समस्या ही नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है। साक्षात परमेश्वर, साक्षात परमात्मा मेरे अंदर विद्यमान है। विद्यमान होने के बाद में भी अगर ये परिस्थिति निर्माण हुई है तो 99 चीजें अच्छी दी है, एक चीज बुरी आई है, स्वीकार है। तो आपके अंदर स्वीकार करने की शक्ति बढ़ जाएगी, फिर कोई जीवन में शिकायत ही नहीं रहेगी। तो ये सबसे बड़ी शक्ति है परमात्मा की, स्वीकार भाव आपके अंदर आ जाएगा। दूसरा है क्षमा भाव। क्षमा की शक्ति बहुत है। परमात्मा दया का सागर है, आप भी दया के सागर हो जाओगे। और उसके बाद में जो भी आपके साथ होता है, आपके मन में किसी के प्रति कोई मेल नहीं है, कोई बुरा भाव नहीं है, तो क्या होगा? आप सबको क्षमा कर दोगे, यानी सब चीजों को स्वीकार कर लोगे, सबको क्षमा कर लोगे। आप याद करो ना, अगर परमात्मा के ये 2 गुण बंद है, जो मेरे साथ वो बुरा कर रहा है वो पूर्व जन्मों में मैंने उसके साथ किया था, कि उसका बदला है, खत्म हो गया, यहाँ खत्म हो गया। और अभी भी आपने क्षमा कर दिया तो क्या हो गया? वो हिसाब किताब पूरा हो गया। आपने उसके साथ बुरा किया था, उसने आपके साथ बुरा किया, खत्म। अगर अभी भी आप उसके प्रति खुन्नस रखोगे, अभी भी आप उसके प्रति बुरा भाव रखोगे, अपने आज्ञा चक्र में उसको रखोगे, फिर उसका बुरा करने के लिए फिर आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए 2 मार्ग है, 2 रास्ते हैं, स्वीकार भाव और क्षमा भाव। ये 2 अगर होते हैं ना तो आपको कर्म मुक्त अवस्था पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये बराबर आपको अवस्था आपके जीवन में प्राप्त होगी। इसको आत्मसात करो ना।
इसको प्रत्येक दिन याद करो कि साक्षात परमेश्वर, साक्षात परमात्मा मेरे ही भीतर विद्यमान है। मैं किसके दर्शन करने को जाऊं? मैं किसको प्रार्थना करूं? प्रार्थना तो दूसरे से की जाती है, कोई दूसरा है ही नहीं, परमात्मा मेरे ही अंदर है, मैं किसको प्रार्थना करूंगा? तो और जो परिस्थिति आई वो उसकी अब वो होते हुए भी हो रही है, तो किसको बोले? होगा, ठीक है, वो मेरे अच्छे के लिए होगा। आज मुझे लग रहा है कि ये खराब है, बाद में उसमें अच्छा होगा। जैसे होता है ना, रास्ते पे पड़ा हुआ पत्थर मूर्तिकार को दिखता है, तो मूर्तिकार को उसके अंदर एक कृष्ण की प्रतिमा नजर आती है, हमको नहीं दिखती, हमको पत्थर दिखता है। और उसके बाद हम सोचते क्या सड़क पे बेकार पत्थर पड़ा हुआ है। वो मूर्तिकार उसको उठा के लेके जाता है और उसको छील छील के उसके अंदर कृष्ण की प्रतिमा निर्माण करता है। तो उसने कोई जादू से फू करके उसमें प्रतिमा डाली क्या? नहीं, प्रतिमा डाली नहीं, उसके अंदर कृष्ण की प्रतिमा छुपी हुई थी। सिर्फ इसने बाकी जो पत्थर था वो छील के बाजू किया, उसमें से कृष्ण की प्रतिमा प्रकट हुई। ठीक इसी प्रकार से एक शिल्पकार का काम गुरु कर रहा है। आप सब में परमात्मा है, आप सब में परमेश्वर है, सिर्फ परमेश्वर के अलावा खूब सारी फालतू की यादें हैं, फालतू की घटनाएं हैं, फालतू के व्यक्ति हैं, फालतू का कचरा है। गुरु छील के सब हटा रहा है। हटाने के बाद में आपके भीतर का आपका परमात्मा प्रकट हो जाएगा। परमात्मा प्रकट होने के बाद में ये दोनों गुण आपको खुद ही निर्माण हो जाएंगे। दया भाव निर्माण हो जाएगा, क्षमा भाव निर्माण हो जाएगा, स्वीकार भाव निर्माण हो जाएगा, सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये गुरु सानिध्य का लाभ है। अगर गुरु सानिध्य में हम अंतर्मुखी होते हैं, हम भीतर जाते हैं, तो हमको ये महसूस होता है। मेरा ये कहना ये नहीं है कि आप तीर्थ क्षेत्र में मत जाओ, मंदिरों में, जहां जाना वहां जाओ ना, लेकिन परमात्मा को खोजने के लिए मत जाओ, परमात्मा को ढूंढने के लिए मत जाओ, घूमने के लिए जाओ, देखने के लिए जाओ, लेकिन देखते समय भी सदैव याद रखो कि परमात्मा बाहर नहीं, परमात्मा अंदर है। होता है ना, आप मंदिरों में जाते हो, मंदिरों में किसी देवता की प्रतिमा के सामने जाते हो तो आपको एकदम अच्छा लगता है, आप उसके लिए 6-6 घंटे लंबी लाइन लगाते हो। लेकिन एक क्षण में जैसे ही दर्शन होते प्रतिमा के, खूब अच्छा लगता है, मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्नता से भर जाता है, बहुत अच्छा लगता है। सोचा है कभी ये क्यों लगता है? क्या उस मंदिर के कारण हुआ? नहीं। उस मूर्ति के कारण हुआ? नहीं। उस मूर्ति के अंदर किसी सिद्ध ने, किसी महात्मा ने अपनी ऊर्जा डाली हुई है। और ऊर्जा डालते समय ये संकल्प क्या है, प्राण प्रतिष्ठा करते समय, कि जो भी इस मूर्ति का दर्शन करे ना, वो अंतर्मुखी हो जाए। क्यों? क्योंकि वो महात्मा, वो सिद्ध अंतर्मुखी है। तो उसके साथ डाली हुई एनर्जी के सामने आप झुकते हो। अरे बाबा, अभी तो साक्षात सिद्ध तुम्हारे सामने बैठा है। ये तो सिद्ध की ऊर्जा है जो प्राण प्रतिष्ठा करते रहे। वो ऊर्जा के कारण आप झुक रहे हो, मूर्ति के सामने थोड़ी झुक रहे हो, उस ऊर्जा के कारण झुक रहे हो। और उस ऊर्जा के कारण तुमको अंतर्मुखी महसूस हो रहा है। यहाँ तो आप प्रत्यक्ष ऊर्जा देने वाले के सामने बैठे हो। ये चैनल थ्रू नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन है, सीधा कनेक्शन है। इस समय जो अंतर्मुखी होने का है ना, वो केवल कुछ क्षण के लिए नहीं, कुछ समय के लिए नहीं, जीवन भर के लिए अंतर्मुखी होने का संकल्प करो
कि जीवन भर हम अंतर्मुखी रहेंगे। अंतर्मुखी रहने की पहचान धीरे धीरे आपके अंदर मैं के भाव की समाप्ति है। देखिए, ये मैं का भाव हमको हमारे शरीर स्तर के ऊपर लेके जाता है, शारीरिक स्तर पे लेके जाता है। गुरु कार्य एक ऐसा कार्य है जो कार्य करते समय हमारा पूरा चित्त, हमारा पूरा भाव गुरु पे रहता है। ये मैं गुरु के लिए कर रहा हूं। उसके बाद में क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। कैसा होगा इसका भी मेरा कोई लेना देना नहीं। तो गुरु जाने, उसका काम जाने। मेरा कार्य केवल माध्यम बनना है। माध्यम बन के कार्य कर रहे हैं। ऐसा अगर अपने आप को माध्यम समझ के अगर कार्य करते हैं तो ये माध्यम ही धीरे धीरे हमारा संबंध गुरु के सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ने के लिए होता है। और धीरे धीरे हम सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ जाते हैं। दूसरा एक ध्यान रखो, प्रत्येक अनुभूति के साथ गुरु अपना अंश प्रदान करता है। आपको एक अंश दिया जा रहा है। अंश देते देते जीवन भर यही कार्य है। दूसरा, जीवन का सूक्ष्म शरीर का कार्य खूब बड़ा है, 800 सालों तक आगे चलने वाला है। अब कई साधकों ने मुझे यूरोप में पूछा 800 साल के बाद में क्या होगा। मैंने कहा 800 साल के बाद में वो सूक्ष्म शरीर डिजॉल्व हो जाएगा हजारों साधकों में, जाएगा नहीं वो, लाखों साधकों में बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उस शरीर का दूसरा जन्म ही नहीं है ना। दूसरा जन्म लेना हो तो सूक्ष्म शरीर जाता है, लेकिन अगर नहीं है तो वो वहीं रहेगा, स्थापित होगा। लेकिन और फिर अगर आपको उस सूक्ष्म शरीर से संबंध स्थापित करना है तो आपका समर्पण भाव हजारों साधकों से जुड़ने का अगर हो तो ही उस सूक्ष्म शरीर से जुड़ सकते हो, अन्यथा नहीं। यानी दिन प्रतिदिन ये प्रक्रिया कठिन होते जा रही है। जीवंत गुरु के जीवन काल में गुरु आपका हाथ पकड़ के चलता है। क्यों? उसके अंदर दया है, उसके अंदर भाव है, उसके अंदर अटैचमेंट है। जीवन काल के बाद में आपको उसकी उंगली पकड़ना पड़ती है, हाथ नहीं, उंगली। और पकड़ आपकी होना चाहिए। पकड़ होगी तो रिजल्ट है, पकड़ नहीं है तो नहीं है। जीवंत गुरु का क्या महत्व है ना। इस यूरोप दौरे में मैंने सीखा, अलग अलग पद्धति के लोग हैं, अलग अलग ध्यान करने वाले हैं, बस एक ही शिकायत है, जीवंत गुरु नहीं है। कर रहे हैं लेकिन जीवंत गुरु नहीं है। बराबर हो रहा है नहीं हो रहा है ये देखने वाला, ये बताने वाला, गाइडेंस करने वाला कोई नहीं है। तो जीवंत गुरु का क्या महत्व है? होता है ना, जैसे हम हरिद्वार के घाट पे बैठे हुए हैं, सामने से नदी बह रही है और नदी का पानी चला गया है, उधर दिख रहा है कि पानी चमक रहा है, पानी का आवाज भी सुनाई आ रहा है। लेकिन अगर हमको प्यास लगी, हम प्यास से मरे जा रहे हैं, तो वो पानी हमारे कोई काम का है क्या? कोई काम का नहीं है। उसके बाद में वो उधर से पानी आ रहा है, वो भी चमक रहा है, वो भी दिख रहा है, आवाज आ रही है, वो पानी हमारे कोई काम का है क्या? जब तक हम घाट तक आएगा पानी, हम मर जाएंगे प्यास से। हमको प्यास लगी है तो हमको हमारे घाट का पानी ही पीना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से भूतकाल के गुरु और आने वाले गुरु हमारे कोई काम के नहीं है, हमारे काम का वर्तमान का गुरु है। लेकिन ये ध्यान रखो, मैं भी किसी के लिए रास्ता बना रहा हूं, मैं भी किसी के लिए मार्ग बना रहा हूं।
जो आने वाले गुरु है ना, उनके लिए मार्ग बना रहा हूँ, और मुझे भी किसी ने मार्ग बना के दिया है। जैसे होता है ना, बाप की पूरी कोशिश रहती है, बाप का पूरा प्रयत्न रहता है कि जो तकलीफें, जो परेशानी मुझे आई ना, वो तकलीफें, वो परेशानी मेरे लड़के को नहीं आए। ये कोशिश करते रहता है। बिल्कुल ठीक ऐसा ही गुरु का है। गुरु भी कोशिश करते हैं कि जो आने वाले गुरु हैं उनको वो तकलीफें न हो, वो परेशानी नहीं हो जो हमें हुई है। तो वो मैं भी आने वाले गुरुओं के लिए रास्ता बना रहा हूँ, आने वाले गुरुओं के लिए मार्ग बना रहा हूँ, जो 800 साल के बाद में आएंगे। ये ना एक ये रहता है, पूरा युग रहता है 800 साल का। एक युग समाप्त हुआ, उसके बाद में इस युग का निर्माण हुआ है। ये युग भी अगले 800 सालों तक चलेगा। 800 सालों के बाद में फिर कोई आएगा, फिर कोई नया आएगा। होता है ना, जैसे टीचर तो कभी भी अपने घर जा सकता है, लेकिन टीचर तब घर जाता है जब सब बच्चे स्कूल के अपने अपने घर पहुंच जाए। ठीक उसी प्रकार से जब तक, शब्दों को याद रखो, जब तक आप सभी को मोक्ष नहीं मिलता तब तक 800 साल तक मैं आपका इंतजार करने वाला हूं। और उसके बाद में फिर सारा सूक्ष्म शरीर डिसॉल्व हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन वो लक्ष्य है, वो टारगेट है, ये पूरा होता है ना। हमको सबको लेके जाने का है, कुछ लोगों को नहीं। हो सकता है कुछ लोग इस जन्म में पूर्ण हो जाए, कुछ इस जन्म में पहुंच जाए, कुछ अगले जन्म में पहुंच जाए। देखो कई लोग क्या होता है, इस जन्म में अनुभूति ग्रहण करते हैं, अनुभूति का एहसास ही नहीं होता। पूर्व जन्म के कर्मों के कारण इस जन्म में अनुभूति तो प्राप्त हो गई, लेकिन एहसास नहीं हुआ क्या मिला है, उसका एहसास ही नहीं हुआ। ये एहसास बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कि मैं मेरा अनुभव बता रहा हूं, जैसे मुझे एहसास हुआ ना, जैसे अनुभूति हुई, अनुभूति का एहसास हुआ कि ऐसी अनुभूति तो जीवन भर में कभी घटी नहीं थी, ऐसी विचार शून्यता तो कभी आई नहीं थी, ऐसा अनुभव तो जीवन में कभी आया ही नहीं था। ये कुछ अनुभव अलग है, ये अनुभूति अलग है। परमेश्वर की अनुभूति साक्षात परमेश्वर ही करा सकता है, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं। इसलिए जब तक, और परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। फिर एक ध्यान रखो, गुरु को परमात्मा मानना है, क्यों? ताकि हम शरीर के परे, उसके भीतर के एनर्जी तक पहुंच सके। जो दिख रहा है वो नहीं देखने का, जो नहीं दिख रहा है वो देखने का। तो दिख क्या रहा है? सामने बैठा है शरीर, वो नहीं देखने का। आप उसके भीतर के उस आत्मा को देखो कि सामान्य दिखने वाले शरीर में वो कौन सी आत्मा है, जिस आत्मा के साथ आज दुनिया के लाखों लोग जुड़े हुए हैं, और लाखों लोगों के साथ वो आत्मा जुड़ी हुई है। क्या है वो? आपका चित्त उधर जाना चाहिए, शरीर पे नहीं। तो जैसे आपका उधर जाएगा ना, आपका कनेक्शन उस सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ जाएगा। और सूक्ष्म शरीर का संबंध प्रत्येक के साथ व्यक्तिगत है, प्रत्येक के साथ। जैसे होता है ना, प्रत्येक बीज में वृक्ष बनने की पूरी पूरी संभावना है, पूरी पूरी संभावना प्रत्येक बीज के साथ। बहुत बड़े वृक्ष बनने की संभावना है। बीज कितना होता है? छोटा सा, इतना नन्हा सा बीज रहता है। अच्छा, दूसरा, बीज जब जमीन से उगता है ना, तो उसके ऊपर भी बड़े बड़े पत्थर पड़े रहते हैं। पत्थरों से झगड़ता है क्या वो? लड़ता है क्या? नहीं। अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी
नष्ट नहीं करता पत्थर को झगड़ने में, धीरे 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 उससे पास से रास्ता बनाता है, और रास्ता बनाते बनाते वो वृक्ष बन जाता है। और वो जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा है वैसे वैसे वो नीचे भी बढ़ते रहता है, उसकी जड़ें नीचे नीचे भी जाती रहती है, यानी नीचे भी बढ़ता है ऊपर भी बढ़ता है। तो वृक्ष की बढ़ी हुई ऊपर की प्रगति हमको दिखती है, नीचे की नहीं दिखती। लेकिन एक ध्यान रखना, कभी भी किसी साधक की अगर आपको प्रगति ऊपर की दिख रही है तो समझ लो उतनी नीचे की है। लेकिन ऊपर की प्रगति नीचे के प्रगति पे डिपेंड है। कितने भी तूफान आए, कितनी भी आंधी आए, कितनी भी बरसात आए, अगर नीचे की जड़ें मजबूत है तो ऊपर के वृक्ष को कुछ नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार से आपकी जड़ें यानी आपका गुरु के साथ कनेक्शन, आपका गुरु के साथ संबंध, आपका संबंध जितना स्ट्रांग होगा, जितना मजबूत होगा, फिर भले ही जीवन में कितने भी तूफान आए, कितने भी संकट आए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अंदर से जड़ें मजबूत है तो आपका संबंध जितना सूक्ष्म शरीर के साथ स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, वो आपके साथ 24 घंटे रहता है। इसलिए प्रत्येक, मैंने बोला प्रत्येक बीज में वृक्ष बनने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक साधक में मोक्ष पाने की पूरी पूरी संभावना है, सब जने पा सकते हैं। और इसके अंदर आपका शरीर बाधक नहीं है। पुरुष पा सकते हैं, स्त्रियां नहीं पा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा जैसे गंगा नदी का पानी, गंगा में जितना पवित्र है उतना ही लोटे के अंदर पवित्र है, उतना ही बोतल के अंदर पवित्र है। बोतल के अंदर जो पवित्र है वो समझ लो स्त्रियां हैं, लोटे के अंदर जो रखा है वो पुरुष है। लेकिन अंदर के पानी में, अंदर के पानी के गुणवत्ता में, गंगा नदी के गुणवत्ता में कोई चेंज नहीं, कोई बदलाव नहीं। वैसे परमात्मा स्त्री में भी उतना ही विद्यमान है, पुरुष में भी उतना ही विद्यमान है। प्रश्न है आपको एहसास कितना है कि आपके भीतर परमात्मा है, आपके अंदर परमेश्वर है। अब उस एहसास पे जगाओ ना। सारा गेम ना वो एहसास का ही है। मेरे को मेरे जीवन काल में उस एहसास ने सारा जीवन बदल दिया। जब एहसास हुआ ना तो एहसास पहले कभी हुआ ही नहीं था, और एक एहसास ने कोई शरीर परमात्मा नहीं हो सकता ये धारणा एक क्षण में तोड़ दी। कोई भी शरीर, आप देखो ना, कोई भी शरीर ऐसा है क्या जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा? नहीं, ऐसा कोई भी शरीर नहीं है। कोई भी शरीर ऐसा नहीं है जो कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। तो फिर कोई शरीर कैसे परमात्मा हो सकता है? कोई शरीर परमात्मा हो ही नहीं सकता। ये धारणा मेरी बचपन से निर्माण हो गई थी, क्योंकि नानी कहती थी परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा कल भी था, परमात्मा आज भी है, परमात्मा कल ही रहेगा। उसी समय समझ गया था परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। ये धारणा लेके सालों तक चला। ये सालों की साधना 3 दिन में ही समाप्त हो गई, एक अनुभूति में ही समाप्त हो गई। सामने वाला व्यक्ति मुझे परमात्मा महसूस होने लग गया, धारणा टूट गई। व्यक्ति परमात्मा नहीं हो सकता, ये धारणा टूट गई, और साक्षात गुरु के अंदर परमात्मा के अनुभव किया। लेकिन ये कब? जब मेरा चित्त उनके शरीर पे नहीं गया, उनके भीतर की अंतर्मुखी स्थिति के ऊपर गया। तो जब तक आपका चित्त शरीर से भीतर के स्थिति तक नहीं जाता, तब तक
आपको भी वो भीतर की स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। और वो स्थिति प्राप्त होने के बाद में फिर ना खूब रहस्य एक एक खुलने लग जाते हैं। ऐसा लगता है ऐसा तो मैं कई बार जन्मा हूं, कई बार संसार बसाया है, कई बार मरा हूं, ये जन्मों जन्मों से चला ही आ रहा है। और जिस अनुभूति का मैं जन्मों जन्मों से इंतजार कर रहा था, जो अनुभूति पाने के लिए मैं तड़प रहा था, वो अनुभूति मुझे मेरे जीवन काल में आज मिली। और उसके लिए 3 बातें घटी। पूर्व जन्म में गुरु थे नहीं, गुरु थे, अधिकारी नहीं थे, अधिकारी थे, उनको अधिकार भी था, दे सकते थे, फिर भी अनुभूति नहीं करे। क्यों? 2 बातें नहीं थी। एक तो वो समय नहीं था जब आप अनुभूति को प्राप्त कर सको। हुआ ना, संत ज्ञानेश्वर जी ने आत्मज्ञान पे, आत्म साक्षात्कार पे खूब लिखा है। वो लिखने के बाद में उन्होंने अपने गुरु को पूछा, इतना सब लिखा है, कौन इस पे विश्वास करेगा? मैं अनुभूति कराऊं क्या? वो अनुभूति करा सकते थे, गुरु ने मना किया। ये वो समय नहीं है। अब वो समय 800 साल के बाद में आएगा, जब ये अनुभूति सार्वजनिक होगी और लाखों लोग एक साथ अनुभूति को प्राप्त करेंगे। ये वो क्षण है, ये वो समय है, ये उस समय काल में आप जी रहे हैं। यानी परमात्मा को भी इंतजार करना पड़ता है आपको अनुभूति कराने के लिए। परमात्मा ने 800 सालों तक इंतजार किया। एक तो वो समय नहीं था, दूसरा वो शरीर भी नहीं था। हमने भी कई बार शरीर धारण किए, कई बार शरीर त्यागे, चल रहा है सिलसिला, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। लेकिन इस बार आत्मा ने वो माँ बाप चुने जो ऐसा शरीर हमें दे सके, जो आत्म साक्षात्कार की ऊर्जा ग्रहण कर सके, पचा सके, आत्मसात कर सके। तो ये जो शरीर मिला है, ये आपके माँ बाप के कारण मिला है। तो पहले आत्मसात, अपने माँ बाप को धन्यवाद दो कि जिनके कारण ये शरीर आपको प्राप्त कर सके। होता है ना, देखिए जैसे कुम्हार भी मटका बनाता है ना, तो मटके के अंदर पानी तब डालता है जब मटका पक जाता है। कच्चे घड़े में डालेंगे तो फूट जाएगा घड़ा। वैसे ही आपका जो शरीर रूपी घड़ा है ना, जब पक्का मिला, जब मजबूत मिला, जिसमें आत्म साक्षात्कार की ऊर्जा आत्मसात हो सके, और आत्मसात होने के बाद में अब आगे का कार्य आपको केवल एहसास करने का है। आपके माँ बाप के कारण आपको शरीर रूपी घड़ा मिला है, मजबूत घड़ा मिला है, पक्का घड़ा मिला है, पक्का हुआ घड़ा मिला है। जो आत्म साक्षात की ऊर्जा ग्रहण कर सकता है और संग्रह कर सकता है, संभाल के रख सकता है। लेकिन घड़ा एहसास नहीं करा सकता। क्या मिला है, इसका एहसास आपको ही करना होगा।
जब आप एहसास करेंगे ना आपको क्या मिला है, यानी आपको जो पता चलेगा कि आपको क्या मिला है, मेरे भी जीवन में ऐसी घटनाएं घटी है। एक बार मेरा मित्र एक ज्योतिषी के पास मेरे को लेके गया और जैसे ही मेरी पत्रिका उसने देखी ना, लेके वापस फेंक दी। बोले इस व्यक्ति का संचालन कोई गुरु कर रहा है, मैं क्या देखूं इस पत्रिका। तो कहने का अर्थ ऐसा जो सर्वस्व आप किसी के हाथ सौंपते हो ना, आपके सौंपने के ऊपर ही सब कुछ है। आप जितना सौंपोगे उतना ही उसकी जवाबदारी बढ़ेगी। आपके अंदर का मैं सौंपने नहीं देता, अपने अंदर का मैं मानने नहीं देता। वो इंतजार करता है ये गुरु मरेगा, फिर उसकी समाधि बनेगी, समाधि बनने के बाद में मैं जाके फिर उसको मानूंगा, क्योंकि जीवंत गुरु को मानना बहुत कठिन है। अपने जैसा लगता है ना, अपना शरीर भाव अपने बीच में आड़े आता है। कि वो भी मेरे जैसा दिख रहा है, उसको भी दो हाथ हैं, मेरे को भी दो हाथ हैं, उसको भी दो पैर हैं, मेरे को भी दो पैर हैं, मेरे जैसा ही तो है। तो इसको मैं क्यों मानूं? इसमें क्या विशेषता है, क्या अलग है? यूके में एक पेंद्रू करके रिसोर्ट है, कुछ साल पहले वहां मैं नियमित शिविर लेता हूं। वहां रिट्रीट चलते थे, 3 दिन के रिट्रीट, शुक्रवार शनिवार रविवार। और अलग अलग देशों, कभी फ्रांस से कोई आ रहा है, कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई कनाडा से आ रहा है, ऐसे अलग अलग देशों के ग्रुप आते थे, रिट्रीट होती थी, चले जाते थे। और मैं एक ही जगह बैठे था। ऐसे एक बार पत्रकारों का ग्रुप आया, पत्रकारों की रिट्रीट थी। एक डेली मेल करके पेपर है वहां लोकल, वहां की पत्रकार रिट्रीट के बाद मुझे मिलने को आई। तो बाहर गार्डन में बैठा हुआ था। बोले स्वामी जी, आपके सानिध्य में मुझे आत्म अनुभूति प्राप्त हुई है, आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ है, जो जीवन में कभी भी प्राप्त नहीं हुआ। आज जो अनुभूति हुई, वो अनुभूति आज तक कभी भी नहीं हुई थी। लेकिन मेरी इच्छा है मेरे सब पत्रकार बंधुओं को इसका ज्ञान हो, अनुभव हो, तो मैं उनको कैसे समझाऊं कि वो आपके सानिध्य में घटना घटती है। आप कोई विशेष व्यक्ति हो, आप मेरे जैसे दिखते हो, मेरे को भी 2 हाथ है, आपको भी 2 हाथ है, मेरे को भी 2 पैर है, आपको भी 2 पैर है, मेरे में भी खून बहता है, आप में भी खून बहता है, हम दोनों समान तो है, एक जैसे तो है। तो उनको मैं कैसे समझाऊं कि यह घटना आपके सानिध्य में घटती है। जबकि हम दोनों दिखने को समान है, दोनों एक जैसे हैं। उस समय ना वेल्स का एक बहुत बड़ा पहाड़ था। उस पहाड़ी के उच्च शिखर की तरफ देख करके मैंने उंगली दिखा के बताई, उस उच्च शिखर की तरफ प्रत्येक व्यक्ति चढ़ना चाहता है। जितने लोग आते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा है कि हम उस उच्च शिखर तक पहुंचे। एक व्यक्ति 70 साल में धीरे 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 उस उच्च शिखर तक पहुंचा।
और वो उच्च शिखर पर बैठा नहीं रहा, उसके अंदर खूब भाव था कि जो मुझे मिला है वो सबको मिलना ही चाहिए। उस इच्छा से वो धीरे 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 एक पगडंडी बनाते हुए नीचे आया। पगडंडी के कांटे हटाए, पगडंडी के पत्थर हटाए, धीरे 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 नीचे आया। नीचे आकर के एक बांबू का गेट बनाया और गेट बना के बैठा रहा। जो भी व्यक्ति आता था उसको कहता था, तेरे को उस उच्च शिखर तक जाने का है ना, जाने का है तो इस रास्ते से जा, इस पगडंडी से जा, इस पगडंडी से मैं वहां जाकर के वापस आया हूं। और आते समय रास्ते के सब कांटे हटाए, रास्ते के सब पत्थर हटाए, और उसकी बात के ऊपर विश्वास करके हजारों लाखों लोग उस पगडंडी से उस उच्च शिखर तक पहुंचे। तो ये पगडंडी की मिट्टी और पहाड़ की मिट्टी में कोई अंतर नहीं है। पहाड़ पे कहीं से भी चढ़ा जा सकता है, कहीं से भी उस उच्च शिखर तक जाया जा सकता है, लेकिन ये पगडंडी वो पगडंडी है जिससे लाखों लोगों ने अपनाया है, लाखों लोग इस मार्ग से गए हैं। तो ये मिट्टी और पहाड़ की मिट्टी में अंतर नहीं है, अंतर मिट्टी का है ही नहीं, अंतर है अपनाने का। बस तेरे और मेरे में बस यही अंतर है। तू और मैं मिट्टी के समान दोनों एक जैसे हैं, समान हैं, लेकिन इस शरीर के भीतर वो आत्मा है, जिस आत्मा के साथ आज दुनिया के लाखों आत्माएं जुड़ी हुई है, और लाखों आत्मा के साथ यह आत्मा जुड़ी हुई है। तो आत्माओं की सामूहिकता है, आत्माओं की कनेक्टिविटी है, बस यही विशेषता है, ये अलग है। दिखने को तो हम दोनों एक जैसे हैं, ठीक उसी प्रकार से गुरु दिखने को तो अपने जैसा है ना, समान है ना। और दूसरा, गुरु आपसे क्या बात करता है, गुरु आपके साथ क्या बर्ताव करता है, आपके साथ कैसा रहता है, इधर ध्यान ही मत दो। आप जिस स्तर के हो, आपसे वो उसी स्तर की बात करेगा। उसका उद्देश्य एक ही है, आपको अपने साथ रखना, बस, बाकी कुछ नहीं। जैसे होता है ना, हम छोटे बच्चे के साथ खेलते हैं, वो तुतलाता है हम तुतलाते हैं, वो लंगड़ाता है हम लंगड़ाते हैं, वो घोड़ा घोड़ा करता है हम भी गधा गधा करते हैं। उद्देश्य क्या है? बच्चे को खिलाना, जबकि हम अंदर से जानते हैं हम तो बड़े हैं, हम कोई तुतलाते नहीं है, हम कोई लंगड़ाते नहीं है, हम कोई घोड़ा घोड़ा नहीं करते, गधा गधा नहीं करते। ये अंदर से जानते हैं, जानते हुए सब कर रहे हैं। उद्देश्य बच्चे का मनोरंजन करना। ठीक उसी प्रकार से गुरु आपके साथ क्या बात कर रहा है, वो आपकी बातें आपको कर रहे हैं। आप व्यवसाय में इंटरेस्टेड हो, वो व्यवसाय की बात करेगा। आप कार में इंटरेस्टेड हो, कार की बात करेगा। आप मकान की इंटरेस्टेड हो, मकान की बात करेगा। आप फाइनेंशियल इंटरेस्टेड हो, वो जो बात कर रहा है वो आपका प्रतिबिंब है, वो आईना है। वो जो बात कर रहा है वो आप ही की बात आपसे कर रहा है। आप जो मन में विचार करो ना, उसका रिफ्लेक्शन है। आप जो विचार करो वही विचार बात कर रहे हैं। इसीलिए कई बार आप प्रश्न पूछते हो ना, प्रश्न पूछने के पहले आपकी पूरी स्थिति पहले मालूम पड़ जाती है। प्रश्न रिप्रेजेंट करता है आपकी स्थिति को। इसलिए सदैव याद रखना, मेरी आध्यात्मिक स्थिति कैसी है, ये आध्यात्मिक स्थिति में पहुंचा हुआ व्यक्ति कभी पूछेगा ही नहीं। अब बताओ ना, एक पहाड़ के उच्च शिखर पे जो व्यक्ति पहुंचा है, वो व्यक्ति बोलेगा क्या, मैं उच्च शिखर पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पूछेगा क्या? नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? वो खुद ही पहुंचा ही हुआ है, वो क्या पूछेगा?
उसको दिख रहा है मैं तो पहुंच गया सब जगह, इससे ऊपर शिखर ही नहीं है। वो नहीं पूछेगा मैं पहाड़ के उच्च शिखर पे पहुंचा क्या, नहीं, क्योंकि वो पहुंच गए। तो ये अगर आपके मन में प्रश्न है ना मेरी आध्यात्मिक स्थिति कैसी है, तो समझ लो आप पहुंचे नहीं। ये आपके अंदर का मैं ये पूछ रहा है कि मेरी आध्यात्मिक स्थिति कैसी है। अरे बाबा, आध्यात्मिक स्थिति तो वो है जो मिल जाने के बाद में ये स्थिति भी नहीं रहती कि मेरी स्थिति क्या है, कुछ होश नहीं रहता कि आपकी आध्यात्मिक स्थिति क्या है। तो कहने का अर्थ, ये प्रश्न अगर आपके मन में आ रहा हो तो समझ लो आपके अंदर ईगो है, आपके अंदर अहंकार है। वो समाप्त होने के बाद में ये प्रश्न ही मन में नहीं आता कि मेरी आध्यात्मिक स्थिति कैसी है। तो गुरु पूर्णिमा एक आत्माओं का उत्सव है और उसका सबसे महत्वपूर्ण क्षण गुरु पूजा है। तो गुरु पूजा भी मैंने बोला, गुरु पूजा में आप स्वयं को आत्मा समझकर, आत्मा मानकर गुरु पूजा में शामिल होने का और गुरु को परमात्मा मानने का। फिर कह रहा हूं, गुरु परमात्मा नहीं है, कोई शरीर परमात्मा हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी हमको मानना पड़ेगा ना। हमको दिखता है सामने पत्थर रखा हुआ है, लेकिन हम उसको हनुमान जी मानते हैं कि नहीं, ये देवता मानते हैं कि नहीं, क्यों ये अपना भाव है। हमको पत्थर नहीं दिख रहा है, हमको उसके अंदर का देवत्व दिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको आपके भीतर का देवत्व जागृत करना है तो गुरु को परमात्मा मान के उसके अंदर का देवत्व, आप परमात्मा मान रहे हैं ना, उसके अंदर का देवत्व को पूज रहे हैं। देवत्व को पूजेंगे तो आपके अंदर, और इच्छा क्या करने का, हमारे भीतर भी एक्चुअली हम किसी को भी आदर्श मानते हैं यानी क्या, उसके जैसा बनने का हम प्रयत्न करते, प्रयास करते। वैसे गुरु को परमात्मा मानना है यानी क्या, जैसे गुरु ने परमात्मा को पाया है ऐसा परमात्मा हमको भी पाने का है, उसको आदर्श रखने का, और उसके बाद में वही स्थिति, वही इच्छा करने का कि मुझे भी परमात्मा की प्राप्ति हो। यही इच्छा करके आप गुरु पूजा में शामिल हुई। और गुरु पूजा के बाद में एक नमस्कार का कार्यक्रम है, उसमें कितना भी समय लगा तो भी चलेगा, लेकिन पूर्ण भाव से नमस्कार कीजिए। वो गुरु के सूक्ष्म शरीर से जुड़ने का एक खूब अच्छा अवसर है। नमस्कार।